बताइए, पंचायत में लगातार बाधित था पंचायत आपका, अभी आपको दोबारा प्रभार दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंचायत को हम कभी बाधित रहने ही नहीं दी। तब है कि कुछ काम यदि बाधित है तो इसमें पदाधिकारीगण का सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिए वह सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण अब मुखिया जी 10 रोज के लिए, 1 महीना के लिए यदि कहीं चले गए तो पंचायत बाधित हो गया। लेकिन मुखिया बनने से पूर्व और मुखिया बनने के पश्चात जो मेरे द्वारा अनेकों जन उपयोगी काम हो रहा है और उन जन उपयोगी कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए जमीन की आवश्यकता है। अब आप जानते हैं कि वह योजना, जैसे कि महादलितों के टोला में हमको सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराना है। उस सार्वजनिक शौचालय को निर्माण कराने में 2 डिसमिल ज़मीन का होना अत्यंत ज़रूरी है। गरीबों के पास ज़मीन नहीं है जो हमको ज़मीन दे सकते हैं, जिनको भगवान ज़मीन दिए हैं वह ज़मीन देते नहीं हैं, तो हम कहीं न कहीं तो सरकार का ज़मीन खोजेंगे। आज हमको पंचायत सरकार भवन बनाना है, उसके लिए अनेकों जगह हम ज़मीन का खाता खसरा क्या हम दे चुके हैं, लेकिन वह ज़मीन का एनओसी अभी तक हमको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण पंचायत सरकार भवन नहीं बन पा रहा है। वहीं WPU बनाना है, WPU के लिए भी हम कई जगह ज़मीन खोजे हैं। विद्युत सुविधा गृह बनाना है, इसी प्रकार से आंगनबाड़ी भवन बनाना है, कहीं स्कूल कॉलेज बनाना है, कहीं नाला बनाना है, कहीं सड़क बनाना है, कहीं यात्री शेड बनाना है। कई जगह हमको ये यात्री शेड और आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए ज़मीन का एनओसी भी प्राप्त है। आज भी हमारे दलितों महादलितों की माँ बहन बहू बेटियाँ गरीबी और ज़मीन अभाव के कारण शौचालय नहीं बना पा रहे हैं। उनकी माँ बहन बहू बेटियाँ आज भी विवश हैं, लाचार हैं। कहीं अत्र तत्र गाछी में, बसवैर में, रोड सड़क पर जाने के लिए उनके इज्जत आबरू को भी आम लोग देखते हैं। उनसे कई हादसा भी हो रहा है, कई कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू भी उनको काट रहा है, गंदगी भी फैल रहा है। तो सरकार का ध्यान इस पर गया। हम सरकार को सराहना करते हैं कि इस पर इस तरह का पहल किया गया कि महादलितों, तो कहने का भाव है कि अभी तक हम एकमात्र सार्वजनिक शौचालय हम सिधौली में बना पाए हैं। हमारे सिधौली पंचायत में एक ग्राम पंचायत भी नहीं है। पंचायत सरकार भवन तो दूरी की बात है, उस समय में के जो मुखिया जी थे वह एक अनुसूचित दरवाज़ा बना हुआ है सिधौली में, जो अनुसूचित लोगों के था। एक तो पहले से छोटा है और उसमें किसी प्रकार से अपने सुविधा अनुकूल वहाँ पर जो है तो पंचायत भवन चल रहा है। उसमें RTPS काउंटर भी है। और जैसे ही हम यहाँ से 4 किलोमीटर चलकर वहाँ पर जाते हैं पंचायत कार्यालय में, वहाँ पर कोई शांति नहीं रहता है। कुछ हमारे विपक्षी गणों के द्वारा जो वार्ड सदस्य नहीं भी हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं और परिवार से दबंग हैं, और जब ये हम वहाँ जाते हैं तो अनेकों प्रकार के हमको प्रताड़ित करते हैं, क्या क्या करते हैं, जहाँ तक कि हमको गोली वगैरह भी मार देने का धमकी उमकी देते हैं। तो हम सुराहा चट्टी, जो हमारे सिधौली पंचायत के केंद्र बिंदु हैं पूरे पंचायत का, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र के बगल में बहुत सारा सरकार का ज़मीन है, जिसका हम खाता खसरा दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, ताकि वहाँ पर हमको ज़मीन दिया जाए, ताकि वहाँ पर हम कोई चीज़ बना देंगे तो पूरे पंचायत के लोगों को आने में वहाँ पर सुविधा होगी। नाले चौक भी है सुराहा चट्टी पर। इतना देखते हैं कि सुराहा चट्टी को इधर कुशेश्वर स्थान, इधर बहेरी, इधर रोसरा, इधर लहरी मुसाफिर जो भी हैं, चौक का स्थिति ज़मीन अभाव में ठीक नहीं है। चौक पर जाम बहुत सारा लगता है। हम बहुत सारा काम, जनता जिस उद्देश्य से हमको बनाए हैं उस उद्देश्य पर हम खरा उतरना चाहते हैं, हम काम भी कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी महोदय दरभंगा और एडिशनल कलेक्टर साहब, DCLR साहब अनेकों बार अतिक्रमण बांध चलाने का आदेश अंचल अधिकारी महोदय को दे चुके हैं। हमारे जो स्थानीय जो थाना मदद नहीं मिल रहा है, अंचल अधिकारी महोदय के चरणों में हम बार बार विनती कर रहे हैं कि आप 1-2 आदमी को बचाने का काम ना करें, जिनसे कि हजारों आदमी का भलाई होना है, उस काम को किया जाए। बहुत ऐसा एनओसी है जो जिस समय एनओसी मिला तो ज़मीन खाली थी, तब हमको एनओसी मिला
आज एनओसी किया हुआ जमीन अतिक्रमित है, और जब जब वहाँ पर अतिक्रमित हो रहा था तब तब हम सभी संबंधित अधिकारी महोदय को आवेदन पर आवेदन देकर सूचित कर रहे थे, और सभी वरीय पदाधिकारी गण, अंचल अधिकारी महोदय और थाना को दिशा निर्देश कर रहे थे कि वहाँ पर जाकर के उस अतिक्रमण को हटाइए। तो मालिक, ज़मीन जरूरी है, ज़मीन नहीं रहने पर हम कब क्या कहाँ करेंगे। हम जिला पदाधिकारी महोदय दरभंगा के चरणों में भी विनती किए हैं कि आप हमारे पंचायत में, आपका समय हम जानते हैं मूल्यवान है, लेकिन हम दिव्यांग मुखिया हैं, हमको लोग जानबूझकर करस कर रहे हैं, सता रहे हैं, गरीब जानकर, दिव्यांग जानकर। तो आप हमको मदद करें। मुखिया बनने से पूर्व और मुखिया बनने के पश्चात जो मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है वह यदि सराहनीय है और जनहित में है, उन कार्यों से हजारों हजारों जनता को सहयोग होने वाला है, तो उसमें हमको सहयोग करने का कृपा करें, क्योंकि ये पद, प्रतिष्ठा और बुद्धि, विवेक ये मिलता है अच्छा कार्य को करने के लिए, करने वाला को सहयोग करने के लिए। लेकिन समाज कहीं न कहीं दूषित है। समाज के कुछ लोग इतना न लालची हैं, स्वार्थी हैं, जो अपने ठेकेदारी के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में, रंगदारी के चक्कर में और गुटबंदी करके हम कभी भी पब्लिक को परेशान नहीं किए। पब्लिक का काम जब हम अकेले कर सकता हूँ जिलाधिकारी महोदय के पास जाकर या कोई अन्य पदाधिकारी महोदय के पास जाकर, तो हम उसमें जनता को क्यों कष्ट दें, क्योंकि जनता मेरा गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं। एक तो वो जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, किस हाल में कर रहे हैं, वह अत्यंत खेद की बात है, जिसको आप सभी जानते हैं। तो हम जनता को कभी परेशान करने का काम नहीं करते हैं। अकेले हम जाते हैं सुंदर आवेदन लेकर। बहुत वैसे पदाधिकारीगण हैं जो हमको कह भी देते हैं कि मुखिया जी जो है तो आपके साथ जनता को नहीं देख रहे हैं। जनता, अरे भाई, जनता को हमको कोई भीड़ लगाना है, कोई हमको वहाँ पर सड़क जाम करवाना है। हम मर्यादित लोग हैं, मर्यादित ढंग से काम करना चाहते हैं। पदाधिकारीगण को हमारे आवेदन को देखना चाहिए, आवेदन पर विचार करना चाहिए। जनता के चरणों में भी निवेदन करेंगे कि जिस आशा और प्रत्याशा को लेकर के हमारे जैसे दिव्यांग जनों को, महादलित आदमी को मुखिया बनाए, हम उन पर खड़ा उतरना चाहते हैं, परंतु हमको समाज का भी सहयोग और आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। समाज में कुछ लोग हमको अच्छे कार्यों को जानबूझकर नहीं करने दे रहे हैं, हमको सताते हैं, हमसे रंगदारी मांगते हैं, हमको कमीशन मांगते हैं, जहाँ तक कि हमारा मुस्कुराहट छीन लेना चाहते हैं, हमको हत्या कर देना चाहते हैं, करा देना चाहते हैं, हमेशा बेवजह नाजायज़ केस करके क्या क्या करके हमको हमेशा जेल में रखना चाहते हैं। तो हम हमेशा काम करते रहे हैं, फिर भी ना जाने कैसे न कैसे ये लग गया कि भाई मुखिया जी पंचायत से अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण पंचायत का काम बाधित है। जबकि काम बाधित है नहीं, फिर भी इस तरह का अब पंचायती राज विभाग का इस तरह का कुछ नियम था, जिस नियम के तहत उप मुखिया जी को हम 9 तारीख को जेल से आए थे। 10 तारीख को हम अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय सिधौली में हम अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग किए हैं। उस रोज़ बुधवारी जांच था, हम अपने वरीय पदाधिकारी महोदय को सहयोग करने के लिए वहाँ बैठे हुए थे। उसके उपरांत भी क्या कहते हैं 13 तारीख को चिट्ठी निकल जाता है कि मुखिया जी पंचायत में है ही नहीं, पंचायत का काम बाधित है। यह अत्यंत खेद की बात है। फिर उसके बाद दोबारा चिट्ठी इशू किया गया है। हम सभी पदाधिकारीगण के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, और जनता के चरणों में भी प्रणाम करते हैं कि जिन आशा और विश्वासों को लेकर के हमारे जैसे दिव्यांग जनों को मुखिया बनाए हैं, हम उन पर खड़ा उतरेंगे, खड़ा उतर भी रहे हैं। तब है कि हम पर्सनल काम के तरफ कम ध्यान दे रहे हैं और जन कल्याणकारी काम पर मेरा विशेष ध्यान है। खास करके हम पदाधिकारी महोदय के चरणों में विनती करेंगे कि हमारे जैसे दिव्यांग जन मुखिया बने हैं, और इस तरह का बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था जो रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन से मुखिया बने, तो रिजर्वेशन पर जीतने वाले लोगों को करस ना करें, उनको सताया न जाए, क्योंकि समाज के लोग संकुचित विचार के हैं, गरीबी हैं, अशिक्षित हैं, जिसके कारण इस तरह का विचार उनके मन में है। लेकिन पदाधिकारीगण तो बहुत पढ़ लिख कर, बड़ी परिश्रम करके, बड़ी स्ट्रगल करके इस महान कुर्सी पर बैठे हैं, तो उनको सभी बातों से ऊपर उठकर हमारे जैसे दिव्यांग मुखिया को मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हम एक बार पुनः
अपने दरभंगा जिला के सभी पदाधिकारीगण के चरणों में निवेदन करते हैं कि मुखिया बनने से पूर्व और मुखिया बनने के पश्चात मेरे द्वारा जो जो कार्य जनहित में किया जा रहा है उनका मैं जांच कराना चाहता हूं। उन जांच में यदि वह काम सराहनीय है, जन उपयोगी है, उन कार्यों से हजारों हजारों जनता को सहयोग लाभ मिलने वाला है और हर दृष्टिकोण से सुंदर है, तो उनमें हमको सहयोग किया जाए। अन्यथा हमको लिखित आदेश देकर उस काम को बंद करने का इजाज़त दे दिया जाए। हम पदाधिकारी महोदय के चरणों में विनती करेंगे, हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप आरक्षण दिए हैं, आरक्षण के तहत हम मुखिया बने हैं, तो आरक्षण पर जो भी मुखिया है उनको समाज के लोग भी प्रताड़ित करते हैं, सताने का काम करते हैं। आप पदाधिकारी गण का भी जो है सो एक तालमेल जो होना चाहिए, वो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमारे जैसे लोगों को पदाधिकारी गण के निकट बैठ करके पदाधिकारी गण को मिसगाइड करने में लगे रहते हैं। पदाधिकारी गण स्वयं अपने से जांच नहीं करते हैं, उनके पास समय नहीं है, हम जानते हैं मूल्यवान समय है। और जांच करने वाले जो अधिकारी आते हैं वो किसी भी के प्रभाव में आकर के रहता है, दिन तो रिपोर्ट में कर देते हैं रात, और रिपोर्ट पर ही अगला। तो हम चाहते हैं कि हमारे जैसे दिव्यांग जनों को जहाँ जहाँ भी रिजर्वेशन सीट है तो ईमानदार पदाधिकारी जैसे जिला पदाधिकारीगण हैं और भी जो ईमानदार पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारीगण हैं, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारीगण हैं, हमारे बीपीआरओ साहब हैं, पंचायती राज पदाधिकारी हैं, एसी साहब हैं, क्या कहते हैं डीसीएलआर साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, इनको स्वयं हमारे जैसे आदमियों को जांच करना चाहिए। हमारे जैसे दिव्यांग जनों को मुखिया बनने पर हमको हौसला को अफजाई करना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। तो इन्हें दे करके बार बार जो है हमको कड़स किया जा रहा है, ऐसा हमको प्रतीत होता है, क्योंकि कई वर्षों से जन उपयोगी काम लंबित हैं और उसमें पदाधिकारीगण का सहयोग नहीं मिल रहा है। जिलाधिकारी महोदय का आदेश है आदेश को पारित करने का, लेकिन उनको के आदेश को आज तक निचले स्तर के जो पदाधिकारीगण हैं उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उन पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और जिसके कारण जन उपयोगी काम धरातल पर नहीं उतर रहा। परिचय दीजिए। मेरा नाम नागेश्वर दास, मुखिया ग्राम पंचायत राज सिधौली।